विराजिए विराजिए विराजिए। मैं राज्यपाल महोदय के विराजिए अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह 2020 का वर्ष पूरे विश्व में एक डरावने के रूप में आया। पूरे विश्व का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे के मन में भय देखा गया, आंखों में डर देखा गया। लेकिन राजस्थान की जनता भाग्यशाली थी कि इस कठिन दौर में उनके मुखिया, उनके मुख्यमंत्री एक सरल स्वभाव के धनी, 36 बिरादरी के बारे में सोचने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ देश के नागरिक और देश का दुर्भाग्य था कि देश की गद्दी पे बैठा एक कठोर दिल वाला, एक तानाशाह रवैया अपनाने वाला, हम दो हमारे दो की चिंता करने वाला बैठा था। राजस्थान की जनता को इस कठिन दौर से बाहर निकालने के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सदैव चिंता करते हुए प्रत्येक घर के बारे में सोचा। जहां दूसरी तरफ आप लोग थाली भिजवा रहे थे, वहीं हम लोग भोजन की थाली प्रत्येक घर तक भिजवा रहे थे। जहां आप लोग ताली बजवा रहे थे, वहीं हम लोग कोरोना पीड़ितों का मुफ्त इलाज करवा रहे थे। जहां आप लोग दीपक जलवा रहे थे, वहीं हम लोग बेरोजगार जरूरतमंद मजदूरों को उनके गंतव्य घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, इस कठिन दौर के समय में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक कठोरता के साथ और उनके साथ निभाते हुए माननीय रघु शर्मा जी के नेतृत्व में एक चिकित्सा के ऐसे नए आयाम स्थापित किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हरियाणा बॉर्डर का रहने वाला, मेरी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर की है, जहां हरियाणा में भाजपा की सरकार है। राजस्थान में कोरोना पीड़ितों का जहां मुफ्त इलाज किया जा रहा था, वही हरियाणा में उन कोरोना पीड़ितों का एक भारी राशि वहन की जा रही थी। वहां के छोटे छोटे हॉस्पिटलों में कोरोना पीड़ितों के लाखों रुपए लिए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने एक गाइडलाइन बनाते हुए बड़े से बड़े चिकित्सालय को रेट निर्धारित किए और कम शुल्क में कोरोना पीड़ितों का इलाज हो रहा था। इस कोरोना काल के दौरान 4.5 करोड़ घरों तक भोजन और किट पहुंचाई गई। प्रत्येक घरों तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के कारण प्रत्येक राजस्थान का विधायक ने अपना मानते हुए प्रत्येक घरों तक भोजन पहुंचाने का काम किया, खाद्य सामग्री की किट पहुंचाने का काम किया। क्योंकि इस वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति न तो व्यापार की सोच रहा था, न विकास कार्यों की सोच रहा था। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक इसी बात से चिंतित था कि किस तरह से हम अपना और अपने परिवार का जीवन बचा सके। प्रत्येक नागरिक यही चाहता था कि किस कठिन समय से निकलते हुए हम अपना जीवन बचा लें, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की एक सोच के कारण राजस्थान की जनता में जो डर था, उनके कुशल प्रबंधन की वजह से वो डर बाहर निकला और उन्होंने एक अंकुश लगाया और राजस्थान का नाम देश ही नहीं पूरे विदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना प्रबंध बनाया, चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, उनके नेता मोदी जी ने भी उनको स्वयं ने सराहा कि माननीय अशोक जी गहलोत ने जो काम किया है, वास्तव में वो एक ऐतिहासिक काम किया है। ये सदियों तक याद रखा जाएगा। जबकि एक वर्ष तक जो कोरोना काल की वजह से पूरा विश्व भयभीत था, वही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने मिलकर एक ऐसा कार्य किया कि पूरी जनता को इस कोरोना काल से बाहर निकालने का काम किया। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ साथ भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू रखी और उन्होंने विधायकों से भी 1 करोड़ रुपए चिकित्सा के लिए और 1.25 करोड़ रुपए अपने क्षेत्रीय घोषणाओं को पूरा करने का काम के लिए पैसे दिए। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमारे 25 सांसद जो देश की राजस्थान की जनता ने जिताकर भेजा, मारवाड़ी में एक कहावत है कि खावे पिए कसम गो, गीत गावे बीरेगा। इन 25 सांसदों ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण भी, इस कठिन दौर में भी इन 25 सांसदों ने कभी राजस्थान की पैरवी नहीं की, अपनी क्षेत्र की जनता का चिंता करने का काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने नेता को खुश करने के लिए ताली और थाली बजवाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, राजस्थान की जनता का जो हिस्से का पैसा था उसमें दिन प्रतिदिन कटौती करने का काम
किया, एक से एक कुठाराघात करने का काम किया, लेकिन वो 25 के 25 सांसद अपने आंख बंद करके, मुंह बंद करके सदन के अंदर ताली बजाते रहे, देश में थाली बजाते रहे। लेकिन अब उन्होंने 25 सांसदों ने कभी राजस्थान की जनता की फिक्र नहीं की, राजस्थान की जनता की चिंता नहीं की, क्योंकि 25 सांसदों को राजस्थान की जनता ने वोट देकर भेजा था। आज हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हमने ये किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये कांग्रेस की पार्टी थी कि 70 सालों में पूरे देश को एक तागे में विरोध पुरो के रखा। आपने तो गद्दी संभालने के साथ ही देश में भाईचारा का जो था उसमें जहर घोलकर जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर दिया। आपने लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर दिया, आपने भाई से भाई लड़ाने का काम कर दिया। आपने कभी धर्म और कभी जाति पे, कभी सेना के नाम पे आपने तो सिर्फ सत्ता हथियाने का काम किया। आपने कभी आज तक एक उपलब्धियां नहीं गिना सके प्रधानमंत्री जी कि हमने ये काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सदियों तक काम करती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 70 साल की कमाई थी उन्होंने 7 साल में उड़ाई है, और ये पूछ रहे हैं कि 70 सालों में क्या किया, क्योंकि वो यही पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में किया, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनाए, आने वाले समय में उन प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में देकर चंद पूंजीपति घरों को तिजोरी भरने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भरता है, वो पूरे देश का पेट पालता है, पलता है। आज उसकी दशा पूरे देश और विश्व में देखी जा रही है कि किस तरह से दिल्ली राजधानी के चारों तरफ लाखों किसान पार्टीबाजी से ऊपर उठते हुए, जाति धर्म से ऊपर उठते हुए दिल्ली राजधानी को घेरे हुए हैं। 80 दिनों के अंदर सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी। वहीं दूसरी तरफ हमारे मुखिया, जो देश के मुखिया हैं, वो आंख बंद कर बैठे हैं। उन्होंने एक बार भी ये उनकी शहादत के वे उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। उन्होंने एक बार भी उस अन्नदाता की तरफ देखने का काम नहीं किया, क्योंकि अब तो विश्वास भी होने लग गया है कि अगर ऐसे लाखों किसानों को, लाखों बेरोजगारों को, लाखों मजदूरों को दरकिनार करके और आज वो दावे के साथ कहते हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे, तो मुझे ये लगता है उनका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है, उनका जनता से विश्वास उठ गया है। उनका अगर विश्वास है तो वो सिर्फ ईवीएम मशीनों पे विश्वास है, तभी वो ताड़ ठोक के ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। ऐसी तानाशाह सरकार, ऐसे कठोर दिल की सरकार जो देश को मिली, आज इस देश को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज पूरा युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि ऐसी कैसी गलती कर दी कि आज तानाशाह रवैये वाले को हमने देश की गद्दी पे बिठा दिया। माननीय सभापति महोदय, ये तो राजस्थान है, राजस्थान के मुखिया है जो 36 बिरादरी के बारे में सोचते हैं, पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे किसान मजदूर के बारे में सोचते हैं और उसे आगे लाने का काम करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे कांग्रेस सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की, 150 करोड़ रुपए की पेयजल योजना भी स्वीकृत की। जो भाजपा राज में मेरे 27 किसान, गांव के किसान जो पानी के लिए तरस रहे थे, मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने निर्देश दिया और जिला प्रशासन पूरा लगकर उस पानी चोरी को रोकने का काम किया और एक लंबे अरसे के बाद 27 गांव के खेतों तक, किसान के घर तक, खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज वो 27 गांव के प्रत्येक किसान, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, आज मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा है कि आपके निर्देशों की वजह से हमने 15 वर्षों के बाद हमारे खेत में पानी देखा था। ऐसा काम हमारी लोक कल्याणकारी सरकार कर रही है, ऐसा काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कर रहे हैं। विपक्ष तो सिर्फ हल्ला बचाने में काम कर रहा है, उनका एक ही मकसद है, न तो काम करेंगे न काम करने देंगे। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है हम उनका विरोध करेंगे, इसी नीति पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे आज राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो आपको नाको चने जमा रहे हैं। चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, हर देश में जाकर वो किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आप उन्हीं अन्नदाता पे, उसी किसान की छाती पर हल चलाकर उसको दबाना चाहते हो, उसको कुचलना चाहते हो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस की पार्टी और सरकार और हमारे नेता प्रत्येक किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हम इस आंदोलन को हम दबने नहीं देंगे, आपका कुठाराघात चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम 36 बिरादरी के आशीर्वाद से जीतकर यहाँ आए हैं। हमें अंतिम छोर तक की चिंता है, हम पूंजीपति घरानों के इशारों पे यहाँ नहीं बैठे हैं।
हम उनकी कठपुतली बनकर नहीं बैठे हैं। हमें छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान करना है। राजस्थान के अंतिम छोर पे विकास की गंगा को बहाना है। राजस्थान के प्रत्येक गांव और ढाणी तक विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं। राजस्थान के अंतिम छोर के किसान मजदूर को आगे लाने का काम करने हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। और एक बार पुनः मैं राज्यपाल जी के इस भाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। श्री मुकेश भाकर।